अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत में तेजी आई है और अगले 2 दिनों में इसे लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मध्यस्थता ओमान द्वारा की जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप जहां अगले 2 दिनों में बातचीत को लेकर अहम ऐलान करने की बात कर रहे हैं, वहीं मध्यस्थता कर रहे लोगों ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दोनों देशों के बीच रोम में 5वें दौर की बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू जर्सी में मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी ईरान के साथ कुछ अच्छी बातचीत हुई है। अब मुझे नहीं पता कि अगले 2 दिनों में आपको अच्छी खबर दूंगा या बुरी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अच्छी होगी। ट्रंप ने कहा कि हमारी बातचीत में अच्छी खासी प्रगति हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान के मोर्चे पर अच्छी खबर आने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की बातचीत रोम के ओमानी दूतावास में हुई है, जिसमें अमेरिका का प्रतिष्ठित स्टीव विटकॉफ और माइकल एंटोन ने किया। माइकल एंटनी अमेरिकी विदेशी विभाग के नीति योजना निदेशक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम संवर्धन पर बातचीत हो रही है और साथ ही इस बात पर चर्चा हो रही है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कैसे सीमित किया जाए, जिसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने पर विचार कर सकता है। ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो रही बातचीत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा बता दिया है। साथ ही कहा है कि ईरान के मोर्चे से गुड न्यूज आ सकती है। ईरान और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच शुक्रवार को रोम में बातचीत शुरू हुई थी, जिसके बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स ने प्रेस को बताया था कि इस बातचीत का मुख्य मुद्दा यूरेनियम संवर्धन है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका ने 12 अप्रैल से बातचीत शुरू की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी वार्ताकारों ने ईरान के प्रतिनिधिमंडल के साथ बहुत अच्छी बातचीत की है। साथ ही ट्रंप ने विश्वास जताया कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत में गंभीर प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने रोम में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत के बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं अगले 2 दिनों में आपको कुछ अच्छा बताऊंगा या बुरा, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। गौरतलब है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और उस पर लगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को संभावित ढील के मुद्दे पर केंद्रित है। दोनों देशों के बीच ये वार्ता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। गौरतलब है कि 2015 में हुए परमाणु समझौते में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा 3.87% रख दी थी, लेकिन 2018 में ट्रंप के अमेरिका के समझौते से अलग करने के बाद ईरान ने सभी सीमाएं तोड़ दी और 60% तक संवर्धन कर रहा है, जो कि हथियारों में इस्तेमाल होने वाले स्तर यानी कि 90% के बेहद करीब है। इस बीच अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। वहीं इजराइल ने भी एक तरफा हमले की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी, जिससे पहले से तनावग्रस्त मिडिल ईस्ट में हालत और बिगड़ सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच 4 दौर की परमाणु वार्ता पहले भी हो चुकी है, लेकिन वार्ता किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि इस वार्ता के बाद कुछ उम्मीदें जरूर जागी हैं। अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी समझौते के लिए अमेरिकी मांगों पर भड़क उठे थे। उनका कहना था कि समझौते के लिए अमेरिका की मांग ईरान के लिए अपमानजनक है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी थी, जिसके मुताबिक खामेनेई इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि अमेरिका ईरान के बीच परमाणु समझौता वार्ता किसी नतीजे पर पहुंचेगी। खामेनेई ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता का कोई नतीजा निकलेगा। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को वार्ता में परमाणु समझौते के लिए ईरान से अधिक मांग करने से बचना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर 4 दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है। 5वें दौर की वार्ता रोम के सप्तांत में शुरू हुई थी, लेकिन इसके बावजूद समझौते को लेकर कुछ नया अहम नहीं निकल पाया था, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूर जगाई हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही परमाणु संवर्धन के मुद्दे पर काफी पहले से आपस में भिड़े हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।